राजा उग्रसेन के राज्य में एक मजदूर रहता था। वह स्वभाव का बड़ा हंसमुख और बातूनी था। एक दिन प्रातःकाल वह बाजार में मजदूरी की आश में खड़ा था। कुछ देर बाद एक परम सुंदर स्त्री वहां आई और मुस्कुराकर मजदूर से कहने लगी कि अपना टोकरा उठा और मेरे साथ चल। मजदूर अच्छी मजदूरी मिलने की आशा और स्त्री के मधुर व्यवहार से प्रसन्न होकर उसके साथ चल दिया। वह इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुआ कि सुबह सुबह ही अच्छा काम मिल गया। कुछ दूर जाकर स्त्री ने एक मकान के सामने खड़ी होकर ताली बजाई। कुछ देर में एक सफेद लंबी दाढ़ी वाले व्यक्ति ने द्वार खोला। स्त्री ने उसे कुछ रुपए दिए और उस बूढ़े व्यक्ति ने उसका आशय समझकर घर के अंदर से उत्तम मदिरा का एक घड़ा उसे दे दिया। स्त्री ने घड़ा मजदूर के सर पर रखवाया और बाजार में आ गई। बाजार में उसने बहुत सी वस्तुएं खरीदी। इतनी चीजें उसने ली कि टोकरे में बिल्कुल जगह न रही। मजदूर कहने लगा, अगर मुझे मालूम होता कि आप इतना सामान खरीदेंगी तो मैं अपने साथ एक ऊंट रख लेता। मजदूर टोकरा उठाकर स्त्री के साथ चला। काफी दूर जाने के बाद वे दोनों एक विशाल रहस्यमयी भवन के पास पहुंचे, जिसके दरवाजे हाथी दांत से निर्मित थे। स्त्री ने भवन के दरवाजे के आगे खड़े होकर ताली बजाई। दरवाजा जब तक खुला तब तक मजदूर सोचता रहा कि न मालूम ये स्त्री घर की नौकरानी है या मालकिन। इसके साज सिंगार से तो यह नहीं मालूम होता कि यह नौकरानी होगी। कुछ ही देर में एक स्त्री ने दरवाजा खोला। मजदूर उसका अनुपम सौंदर्य और मनोहारी भाव देखकर बेसुध सा होने लगा। जो स्त्री उसे बाजार से लाई थी वह कौतुक पूर्वक उसकी बदहवासी का तमाशा देखने लगी। लेकिन घर के अंदर से आई हुई स्त्री ने उससे कहा, तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? ये बेचारा सामान के भार से दबा जा रहा है। जल्दी से इसे अंदर ले जा और इसका सामान उतरवा। मजदूर अंदर गया तो दोनों स्त्रियों ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और उसे लेकर एक बड़े मकान में आई, जहाँ पर बहुत से मूल्यवान नर्म आसन बिछे थे और सुविधा के भांति भांति के मूल्यवान पात्र रखे हुए थे। इन सब के बीच में चंदन और अगर की लकड़ी का बना एक बड़ा सिंहासन भी था। मजदूर यद्यपि दूर तक भारी बोझ लेकर चलने के कारण बहुत थक गया था, लेकिन उस कमरे की सामग्री और सजावट देखकर अपना श्रम भूल गया और वह प्रसन्न होकर इस शोभा को देखने लगा। विशेषतः उसे सिंहासन पर बैठी हुई अतीव सुंदर स्त्री ने बहुत आकृष्ट किया। उसे बाद में मालूम हुआ कि सिंहासन पर बैठी स्त्री का नाम ओजस्वी है। वह उस घर की मालकिन है। जिस स्त्री ने दरवाजा खोला था उसका नाम कामिनी था और जो स्त्री बाजार से उस पर सामान लदवा कर लाई थी उसका नाम रूपवती था। ओजस्वी ने कहा, इस बेचारे मजदूर के सर से सामान तो उतारो, ये बोझ के मारे मरा जा रहा है। कामिनी और रूपवती ने मिलकर उसके सिर से टोकरा उतरवाया और उसमें से सामान निकालने लगी। ओजस्वी ने उसे इतना पैसा दिया जो उसकी साधारण मजदूरी से कहीं अधिक था। वह आशा से अधिक मजदूरी पाकर खुश तो बहुत हुआ, लेकिन उसका मन वहाँ की वस्तुओं में इतना लगा था कि वह वापस न हुआ। उसे यह देखकर भी आश्चर्य हुआ कि यद्यपि घर में 3 स्त्रियां ही थीं, तथापि खाने पीने की सामग्री इतनी थी जो 30 व्यक्तियों को काफी होती। मजदूर वहाँ से न हटा तो ओजस्वी ने पहले तो सोचा कि वह कुछ देर और सुस्ताना चाहता है, लेकिन जब उसे बहुत देर हो गई तो उसने कहा कि क्या बात है, तू जाता क्यों नहीं? क्या तुझे मजदूरी कम मिली है? रूपवती, इसे कुछ और पैसे देकर विदा करो। मजदूर ने कहा, मालकिन, मैंने मजदूरी आशा से अधिक पाई है, किंतु आपके सम्मुख कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि जो मैं कहना चाहता हूँ वह मेरी उद्दंडता है, किंतु मुझे आशा है आप मुझे क्षमा करेंगी और मेरी बातों पर नाराज नहीं होंगी। मुझे यहाँ बहुत सी बातें आश्चर्यजनक लग रही हैं। मैंने आप जैसी रूपवती कोई भी महिला नहीं देखी। मुझे यह देखकर भी बड़ा आश्चर्य हुआ है कि यहाँ कोई पुरुष नहीं है। बगैर पुरुष के स्त्रियों का रहना और बगैर स्त्रियों के पुरुषों का रहना दोनों ही बहुत अजीब बातें हैं। मजदूर बातूनी तो था ही, इसलिए बोलता चला गया। ओजस्वी उसकी बातें सुनकर हंसने लगी और बोली, तू अपनी बेकार की बातें और सलाहें अपने पास रख। हम तीनों बहनें हैं और अपने सारे काम खुद ही अच्छी तरह चलाती हैं और इस तरह चलाती हैं कि किसी को पता नहीं चलता। हम नहीं चाहते कि कोई हमारे भेद को जाने। मजदूर ने कहा, मेरी मालकिन, आप तो अत्यंत चतुर और बुद्धिमती हैं, लेकिन आप मुझे भी निरक्षर और गवार न समझें। ये तो भाग्य की बात है कि मुझे पेट पालने के लिए मजदूरी करनी पड़ती है, वरना मैंने बहुत सी इतिहास और ज्ञान की पुस्तकें पढ़ी हैं। आप कहें तो एक कहावत आपकी सेवा में उपस्थित करूं। यह कहावत है कि बुद्धिमान को चाहिए कि चतुर व्यक्ति से अपना भेद न छुपाए, क्योंकि चतुर व्यक्ति को किसी का भेद छुपाए रखना आता है। अगर आप मुझ पर अपना कोई भेद प्रकट करेंगी तो वह ऐसा ही होगा जैसे कोई चीज किसी कमरे में बंद करके ताला लगा दिया जाए और ताले की चाबी खो जाए। ओजस्वी समझ गई कि यह मजदूर बुद्धिमान और पढ़ा लिखा है और इसका साथ करने में कोई बुराई नहीं और इसे अपने साथ बिठाकर खाना भी खिलाया जा सकता है। फिर भी उसने उसकी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए मजाक में कहा, देखो भाई, हमने तो पैसा और मेहनत लगाकर इस भोजन को तैयार किया है, तुमने तो इस पर कुछ खर्च नहीं किया, फिर तुम्हें अपने खाने में क्यों सम्मिलित करें? इन बातों का बेचारे मजदूर के पास कोई उत्तर न था और उसने कहा कि आप लोग ठीक कहती हैं, मैं जा रहा हूँ। लेकिन रूपवती ने अपनी बहनों से उसकी वकालत की और कहा, इसे यहीं रहने दो, यह अपनी बातों से हमारा मनोरंजन करेगा और अपने विनोदी स्वभाव के कारण हमें हंसाता रहेगा। तुम्हें नहीं मालूम यह जबरदस्त किस्म का मस्करा है। बाजार से यहाँ तक सारे रास्ते यह हंसी मजाक की बातों से मुझे हंसाता आया है। मजदूर को रूपवती की बातें सुनकर बड़ा संतोष हुआ। उसने कहा, आप लोगों की बड़ी कृपा होगी अगर मुझे अपने साथ रहने दें। मैं गरीब हूँ, किंतु किसी का उपकार मुफ्त में नहीं लेना चाहता।
चाहता, और तो मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन अपनी कृपा के बदले यह मजदूरी जो आपने मुझे दी है वह स्वीकार कर लीजिए। यह कहकर मजदूर ने ओजस्वी के सामने मजदूरी के पैसे बढ़ा दिए। ओजस्वी ने मुस्कुराकर कहा, हम दी हुई चीज वापस नहीं लेते। तुम हमारे साथ रहकर हमारे खान पान में सम्मिलित हो सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि हम लोग चाहे जो कुछ करें उसके बारे में तुम हमसे कुछ नहीं पूछोगे। मजदूर ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया। फिर तीनों बहनें वहां आकर बैठ गई और चौथी ओर मजदूर को भी बिठा लिया। मजदूर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसने थोड़ा सा भोजन किया। फिर रूपवती ने मदिरा की सुराही उठाकर प्याला भरा और अपने देश की रीति के अनुसार पहले स्वयं पिया, फिर अपनी बहनों को दे दिया और चौथा प्याला मजदूर को दिया।